ज्योतिष एक सत्य कथा सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम हाजिर हैं शनि के कारक तत्व को लेकर के। हमने आपको कई ग्रहों के कारक तत्व समझाए हैं जो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। शनि के कारक तत्व, शनि के कारक तत्व देखो आपको बता दें, देखो ये लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शनि के कारक तत्व में कठिन परिश्रम और परिणाम कम भैया। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं फावड़ा चलाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पसीना गिराते हैं, लेकिन होता क्या है कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाते हैं। ठीक है, वो शनि वाले लोग हैं। बात समझ रहे, बहुत सारा काम ऐसा है जिसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है और पैसा बहुत कम मिलता है। अब आपको बता दें, शनि लंबा संघर्ष है। अगर शनि यहाँ पर बैठा हुआ है तो ये समझ लो कि आपको कर्म क्षेत्र में बहुत देरी में सफलता मिलेगी। अगर शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, ये यहाँ से संबंध बन गया शनि का, तो ये समझ लो कि शादी 28 साल के बाद ही होने वाली है। अब आपको बता दें कि शनि यहाँ पर है तो तीसरी दृष्टि यहाँ शादी को लेट में होगा, बच्चा लेट में होगा, संतान लेट में होगी, बुद्धि देर में काम करेगी। बहुत सारे लोगों को देखा नहीं आपने कि बाद में समझ में आता है अच्छा ये बात थी, तो जो है वो यही वाले लोग हैं। तो अब जो है आपको बताते हैं शनि यहाँ पर बैठा हुआ है 11वें भाव में, फिर क्या होगा, लाभ बहुत देर में मिलेगा, मेहनत बहुत देर तक करेंगे, फिर बहुत लेट में उसका परिणाम मिलेगा। मैं आपको लेट 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 की बात कर रहा हूं, लेकिन आप ये समझ लो क्या ये सब लेट ही होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब लेट होगा। शनि जहां लेट कराता है, जहां आपको तपाता है, मांझता है, रगड़ता है, आपको रोना आता है, आप रोते हो, वहां पर जहां शनि बैठता है वहां आपको रोना आता है, आपको बार बार वही काम, बार बार वही काम, बार बार वही काम, इतना रगड़ता है कि आप अपने जीवन से उब जाते हो कि क्या करें। फिर वहीं आप हीरा बन के चमकते हो। अगर आपने अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव नहीं किया, आप लगे रहे वहीं पर, लगे रहे वहीं पर, तो वहीं आप हीरा बन करके चमकोगे। बात समझ गए? तो शनि बाद में बहुत बड़ा रिवार्ड भी देता है वहीं से, ये बात आप जान लीजिए। अब शनि है कौन भैया? शनि आपके घर में कौन है? शनि आपके घर में बड़ा बुआ है। जितने भी आपसे बड़े लोग हैं शनि ही हैं। ठीक है, आयु में बड़े हैं, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि बड़ों का सम्मान करो भैया। अगर बड़ों का सम्मान करते हो तो शनि कभी अरिष्ट नहीं होगा। इसलिए कहते हैं भैया पाए लागू, पाए लागू भैया, पाए लागू। क्यों? कैसे कि जब आप जो है प्रणाम करते हो किसी का तो वो आशीर्वाद मिलता है बड़ों का। ठीक है, तो बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो क्या होता है, उससे शनि शुभ हो जाता है। जो आपसे आयु में बड़े हैं वो आपके लिए शनि ही हैं, और जितने भी वृद्ध हैं, वृद्ध से भी वृद्ध हैं, तो साक्षात शनिदेव हैं, ये समझ लो आप। वो आदमी उठ नहीं पा रहा, 100 साल का बूढ़ा है, वो समझ लो भगवान है आपके लिए। जितनी सेवा आप उसकी करोगे ना, शनि शुभ होते चले जाएंगे। हम आपको बता दें, और जितना अपमान उसका करोगे शनि आपके पीड़ित होते चले जाएंगे। तो शनि अगर पीड़ित हो गए तो शनि सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं आपके जीवन में। क्या देते हैं? कर्म के कारक हैं, आयु के कारक हैं, लंबी बीमारी देने वाले हैं। अगर शुभ हो गए तो बड़े आनंदित जीवन, लंबी आयु देते हैं, और अगर अशुभ हो गए तो मृत्यु भी देते हैं। आयु और मृत्यु दोनों के कारक हैं। बात समझ गए? क्योंकि शनि 8वें घर में आकर के कारकत्व तो ले लेता है। तो बात समझ रहे हैं? और उसके बाद में शनि नौकरी देते हैं। जो आपके घर का नौकर है वो शनि है। अब पता चला नौकर तो रखे हो भैया, काम करा लियो, मजदूरी नहीं दियो। अब मजदूरी नहीं दिया आपने तो क्या हुआ, शनि अरिष्ट हो गया आपका। अब शनि अरिष्ट हो गया, आप तो सोचते हो कोई बात नहीं यार, 100 रुपया मार लिया, साले का दिन भर काम कराया, कुछ नहीं दिया। लेकिन शनि की दृष्टि जब टेढ़ी आपके ऊपर पड़ेगी ना, गल गल के गिरोगे आप, गल गल के गिरोगे। ठीक है, आप बच नहीं सकते हो ग्रहों से। ग्रह आपसे बता दें कि ये नक्षत्र सीसीटीवी कैमरे हैं जो आपको प्रतिक्षण ऐसे डिटेक्ट कर रहे हैं और वीडियो बना करके ग्रहों के पास भेज रहे हैं बराबर, और शनि उनका मूल्यांकन करके आपको परिणाम देता है, ये समझ लीजिए। तो आपके घर का नौकर ये शनि, वो खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, उसको अच्छे से नौकरी पर जितने तनख्वाह रखा उतना तनख्वाह दो, कपड़ा दो और उसको भोजन दो, और सर मारो पीटो या तंग मत करो। ठीक है, शनि काला रंग है, कहीं भी कोई भी चीज काली है वो शनि की ही है, ये आप जान लो, सीधी सी बात। शनि दरिद्रता है, शनि अभाव है आपके जीवन का।
तो शनि अगर बिगड़ता है ना तो दरिद्र बना देता है, आपको एक एक पैसे के लिए मोहताज कर देगा, आपको दुनिया अंधेर लगेगी। इसी दुनिया में सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। इसी जग में, इसी संसार में सब कुछ है। इसी में वह भी लोग रह रहे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, और इसी में वह लोग भी रह रहे हैं जो 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रहते हैं। ठीक है, लाखों लाख रुपया पर डे का खर्चा है उनका। ठीक है, वह भी मनुष्य ही हैं। तो जो है, समझ गए? तो शनि क्या है? अभाव है, दरिद्रता है। अगर प्रसन्न हुआ ना तो मिलेनियर बिलियनियर बनाता है, अगर अप्रसन्न हुआ ना तो सब कुछ ले लेता है, सब कुछ ले लेता है, सब कुछ। 1 मिनट में रोड पर कटोरा लेकर के भेज देता है व्यक्ति को, 1 मिनट नहीं लगता। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए। तो शनि दरिद्रता दे देता है, नाराज होता है तो अभाव देता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको बता दें, और शनि के कारक तत्व में क्या है? लंबा संघर्ष है, मजदूरी है, और कोयला तो काला होता है कोयला, तो शनि का ये लोहा, ये जो धातुएं हैं ये शनि की हैं। अब जो है इसमें क्या है? चमड़ा है, काला तिल है, उड़द है, और खेती की जितनी जमीन है। ठीक है, मकान बनाने वाली जमीन को मंगल रिप्रेजेंट करता है, लेकिन खेती की जो जितनी जमीनें हैं उसको शनि रिप्रेजेंट करता है। खेती का काम है ना, 6 महीने तक कुछ नहीं मिलता, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कुदाल लेकर के, फावड़ा लेकर के ताकते रहो, साल भर 6 महीने तक गन्ना तैयार होता है 1 साल में, तब आपको कुछ थोड़ा सा पैसा लाद लूद के ले जाते हो तो मिलता है। क्या है? इस तरीके से आमदनी जो होती है वो शनि कराता भैया, खेती का काम शनि का ही है। अब उसके बाद में आपको बता दें, ये जो बूढ़ा व्यक्ति मैंने बताया, जमीन से नीचे निकलने वाले खनिज जो आपको बता दें खोद खोद के निकाले जाते हैं ना, वो सारी चीजें उसको भी शनि रिप्रेजेंट करता है। और शनि ड्राइनेस है। शनि वो व्यक्ति है जिसके आंखों में पानी नहीं है। शनि करुणा नहीं है, शनि दया नहीं है, क्योंकि शनि न्यायाधीश है। जब वो फांसी पे चढ़ाता है तो दया करेगा तो नहीं चढ़ा पाएगा, इसलिए शनि ड्राइनेस है। ठीक है, शनि कठोर है, निर्दयी है। बात समझ रहे हैं? शुष्क व्यवहार है शनि। शनि मार मार के काम लेने वालों में से, कोड़े मार मार के काम लेता है शनि। बात समझ रहे हैं आप? तो शनि के बारे में इतनी सारी चीजें आपने जान ली। अब आपको बताएं कि कहते हैं कि धर्म की परिभाषा एक लाइन में दें। शनि के लिए मैं कुछ और आपको विस्तार से बताना चाह रहा हूं, जिससे शनि को आप शुभ कर सको अपने। ठीक है, मैं रेमेडीज दे रहा हूं आपको। तो कहने का मतलब यह है कि शनि आपका कब शुभ होगा? जब वृद्धों की सेवा होगी। धर्म क्या है? क्या है धर्म? आपको एक लाइन में धर्म को एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे? वृद्धों की सेवा ही धर्म है। सपोज दैट, कल्पना करो कि आप देख रहे हो कि हर जगह वृद्ध अपमानित हो रहे हैं, हर घर में वृद्ध मारे जा रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो इससे क्या होता है कि जो आने वाली पीढ़ी उनका पतन हो जाता है। क्योंकि शनि क्या है? शनि अगर लंबा संघर्ष है तो लंबा अनुभव भी है। जो पूरे जीवन को खपा करके आपको मिलेगा, और शनि आप यानी बूढ़े व्यक्ति आपको 60 सेकंड में दे देंगे और आप 60 साल लगा दोगे उसको सीखने में। तो बेशकीमती अनुभव जो उनका है उससे आप वंचित रह जाते हो, उनका अपमान करके। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आप पीड़ित हो जाते हो। तो शनि की सारी चीजें हमने आपको समझा दी, जितने भी कारक तत्व थे आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं और जो है इनके बारे में अच्छे से आप रीड कर लीजिए। और मैं आपको प्रिडिक्शन देने वाला हूं, लेकिन कम से कम 9 ग्रहों के बारे में आप जान तो लो। फिर मैं आपको ऐसी प्रिडिक्शन दूंगा कि 10-10 मिनट 5-5 मिनट की जानकारी आपको अपने जीवन की अपने आप कुंडली देख करके आप जान जाओगे। हमारे साथ बने रहोगे ना तो अपने आप अपनी कुंडली आप देख लोगे। मैं यही चाहता हूं। जय श्री राम।